उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है। और इस वीडियो में ना मैं तीसरी आंख की जो पावर्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं सिर्फ उतनी चीज़ें शेयर करूँगा क्योंकि देखो, जो ये तीसरी आंख है ना, इसकी पोटेंशियल अपने आप में अनलिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ना डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाता है। और आपको पता ही सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में कितना पावरफुल है। तो इसकी जो पोटेंशियल है ना अपने आप में वो अनलिमिटेड है। ठीक है, आप इसके थ्रू ना कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। ऐसी कोई सी चीज़ भी नहीं जिसमें जो है नहीं कि मतलब आप इसकी मदद नहीं ले सकते। ठीक है, जिसमें ये आपकी हेल्प ना करती हो। तो इससे जो है नहीं कि आप अनलिमिटेड चीज़ें कर सकते हो। बट जितनी चीज़ें मैंने फील की, जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, वही इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला, इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है जो कि आपको देखने को मिलती है जब आप अपनी तीसरी आंख वगैरह को जागृत करते हो। बस कंडीशन यही है कि आपकी जो तीसरी आंख है ना वो थोड़ी सी सही तरीके से जागृत हो। ठीक है, वरना अगर आप इस पर गलत तरीके से काम वगैरह करोगे और ये जागृत वगैरह होगी, अव्वल में तो गलत तरीके से आप इस पर काम करोगे तो ये जागृत होगी नहीं। अगर ये हो भी गई ना तो आपको इसके बड़े भयंकर नुकसान देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आप क्या चाहोगे कि मेरी जो तीसरी आंख है वो बंद हो जाए, वापस से बंद हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो कंडीशन बस यही है कि आपकी जो तीसरी आंख है ना वो थोड़ा सही तरीके से जागृत वगैरह होनी चाहिए। और ये मेरा पर्सनली सजेशन भी है कि अगर आप तीसरी आंख वगैरह पे काम कर रहे हैं ना तो या तो ना ही करो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अगर कर रहे हैं ना तो आपको सही तरीके वगैरह पता होने चाहिए, या फिर आपके टच में ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन जरूर होना चाहिए जिन्होंने जो है नहीं कि ये चीज़ें वगैरह फील की हो। क्योंकि क्या है कि देखो, जो हमारे नीचे के 5 चक्र है ना, मूलाधार चक्र, फिर उससे ऊपर स्वादिष्टान चक्र, फिर उससे ऊपर मणिपुर चक्र, फिर उससे ऊपर अनाज चक्र, फिर उससे ऊपर विशुद्धि चक्र। तो इन पे जब आप काम करते हो ना तो जो रिस्क के चांसेस है वो काफ़ी कम रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिस्क के चांसेस नहीं होते, होते बट काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जो ये ऊपर के चक्र होते हैं, एक तो आपकी तीसरी आंख और एक आपका सहस्त्रार चक्र, इसमें जो है ना कि आपको नुकसान मिलने के चांसेस, रिस्क के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये ठोट आ रहा होगा कि वो क्यों भाई। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके पीछे का भी रीजन। कि क्या है कि जैसे जो नीचे के जो 5 चक्र है ना, इसका जो है ना कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दिमाग से नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, यानी अगर आप इन पे काम करोगे ना तो आपके दिमाग पे ना उतना प्रेशर वगैरह नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी तीसरी आंख पे काम करते हो, सहस्त्रार चक्र पे काम करते हो, आपको पता ही है तीसरी आंख भी इधर के आसपास ही होती है, सहस्त्रार चक्र भी इधर के आसपास ही होता है। यानी ये जो दोनों के दोनों चक्र है ना आपके दिमाग के आसपास ही होते हैं। तो जब आप इन पे काम कर रहे होते हो ना, तो यानी आप ये मान करके चलो आप अपने दिमाग के साथ खेल रहे होते हो। ठीक है, तो आपको तो पता ही है हमारा दिमाग कितना सेंसिटिव है। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो कुछ भी हो सकता है, आप बड़े गहरे डिप्रेशन में भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ अगर आपने ये चीज़ें गलत तरीके से की। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा कि या तो आप अपनी तीसरी आंख वगैरह पे काम वगैरह मत करो, इनके चक्करों वगैरह में मत पड़ो। अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो आपको सही तरीके वगैरह पता होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, अपने आप को ना बैलेंस करने की पावर होनी चाहिए, एक अंदर अच्छी मात्रा में कॉन्फिडेंस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तब आप इन पे काम कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो है कि आपके टच में कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जो आपको जो थोड़ा सा चीज़ों को डीपली समझा पाए। ठीक है, तब आप इस पे काम कर सकते हो। वैसे वरना इस पे काम वगैरह करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जब तीसरी आंख आपकी जागृत होती है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें शेयर करूँगा जितनी मैंने की थी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला फिर से, और मेरा जो है कि मेन चीज़ यही रहती है कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को शेयर करना, बस जितनी चीज़ें फील की उतने आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। बाकी इसकी अपने आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हो। बट जो जो चीज़ें मैंने फील की वही बस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है कि थोड़ा सा इसे स्टार्ट करते हैं कि तीसरी आंख जागृत होने पर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो नंबर 1 तो यही है कि आप जो है कि एक बहुत बेहतरीन आप एक खोजी बन सकते हो। ठीक है, खोजी तो आप समझ ही रहे होगे, इन चीज़ों को खोजने वाला कुछ इस तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि आप जो है ना कि बहुत अच्छे एनर्जी रीडर बन जाते हो, आप एनर्जी को ना बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हो। सपोज करो अभी हो, ठीक है, अभी जो है ना कि आपके पास में चप्पल रखी हुई है और आपके परिवार के काफ़ी मेंबर है। ठीक है, तो आपको उस चप्पल को देख करके ना आपको ये तक आइडिया लग जाएगा, जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी तो आपको उस चप्पल को देख करके ये तक आइडिया लग जाएगा कि ये जो चप्पल है अभी थोड़ी देर पहले किसने पहनी थी। समझ रहे आप, क्योंकि आप एनर्जी को ना समझने लगते हो। और मैं इसके पीछे का आपको रीजन भी बता रहा कि ये चीज़ें किस तरीके से होती है।
तो देखो क्या होता है कि हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी है, अपनी एक अलग ही वाइब्रेशन है। जैसे आपकी बॉडी की वाइब्रेशन है ना, तो आपके भाई की वाइब्रेशन कुछ और होगी, आपकी मम्मी की बॉडी की वाइब्रेशन, बॉडी की एनर्जी वो कुछ और होगी, आपके पापा की बॉडी की एनर्जी, बॉडी की वाइब्रेशन वो कुछ और होगी, और जो वो चप्पल है उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी वो अलग होगी। तो जब कोई इस चप्पल को पहनता है तो उसकी जो एनर्जी है ना वो इस चप्पल में आ जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से फील हो रही होती है। जैसे आप उस चप्पल को देखोगे ना तो आपको साफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये थोड़ी देर पहले मेरे छोटे भाई ने पहनी थी, कुछ इस तरीके से। ये चीज़ें मैंने एक्चुअली में फील की हुई है। मैं ये बोला कि मतलब मैंने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं ये चीज़ें फील की हुई, बट ये चीज़ें मैंने फील की हुई है, ठीक है। उसी के बेस पे बोला मैं। ऐसा होता है, आप बहुत अच्छे एनर्जी रीडर बन जाते हो, ठीक है। आप यहाँ तक कि किसी कपड़े वगैरह को भी देखोगे ना, तो उस कपड़े वगैरह को भी देख करके आपको ये तक आइडिया लग जाएगा कि ये जो कपड़ा है ये किसका है, ठीक है। जैसे मैं अपना बता रहा मैं कि किस तरीके से था, कि जैसे जो है ना कि मैं नॉर्मली ना, मतलब मेरे दोस्त है ना, वो दोस्त तो चलो काफ़ी है, बट नॉर्मली ना कुछ के घर ही मेरा आना जाना रहता है, ज़्यादा के घर नहीं में जाता। बस 2-3 दोस्त ही होगी जिनके मैं घर घुर जाता रहता हूँ। तो एक के घर जैसे मैं जाया करता था, अभी भी जाता हूँ जब कभी काम कुम होता है या वैसे कभी मिलने मुलने चले जाता हूँ। तो वो जो है ना कि जॉइंट फैमिली है, काफ़ी लोग हो इसमें, काफ़ी, ठीक है। ये मान करके चलो 30-35 बंदे हैं उस फैमिली में टोटल मिला करके, इतनी बड़ी फैमिली है वो, क्योंकि उसमें चाचा ताऊ सबके लड़के घर में ही रहते हैं, ठीक है। उनके बच्चे वगैरह भी सबके सब घर में ही है एक तरफा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे जब जो है ना मैं नॉर्मली जाता था, या आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब ये तीसरी आंख वगैरह ने काफ़ी अच्छी तरीके से जागृत थी। अभी भी जागृत होगी कुछ %, बट पहले थोड़ी सी ज़्यादा जागृत थी, और अब कम है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे काम वगैरह नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि टाइम वगैरह ही नहीं मिल पाता, ठीक है। तो काम ही कहाँ से करें, इन चीज़ों पे काम करने के लिए भी ना आपको टाइम निकालना पड़ता है, कम से कम भी दिन के 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। कुछ इस तरीके से तभी ये चीज़ें सही रहती है, बैलेंस रहती है। वरना ऐसा नहीं है कि आप अपनी तीसरी आँख को जागृत वगैरह कर लो और इस पे काम वगैरह करना छोड़ दो, अपने आप ही पावर्स वगैरह कम होने लगेगी, क्योंकि आपकी अवेयरनेस वो धीरे धीरे फिर से कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। तो जैसे जब मैं उनके घर जाया करता था ना, तो उनके घर जैसे क्या है कि सेम मेरी एज के ना कई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब वो है लड़के वगैरह है, कुछ इस तरीके से। वे मेरे दोस्त वगैरह भी है, सभी से मेरी बातचीत वगैरह होती थी। तो वो नॉर्मली जैसे जो है ना कि उनके कपड़े उस पे टंगे रहते थे, मतलब उस पे होते हैं ना, अब किस तरीके से जैसे सूखने को रखे हुए होते हैं, या फिर प्रेस वगैरह कर रहे हैं, या फिर वैसे रखे हुए कुछ इस तरीके से। तो मुझे जो है ना कि उनकी टी शर्ट वगैरह देख करके साफ आइडिया लग जाता था कि ये इनमें से किसका है। और जब मैं बोलता था ना कि जो टी शर्ट है ये उसी की तो है, तो वे भी देख करके ना कभी कभी मतलब चौंक जाया करते थे कि हाँ यार तुझे किस तरीके से पता है। यानी आप बहुत अच्छे एनर्जी रीडर हो जाते हो, ठीक है, जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सेंस कर पाते हो। आपको ये तक पता चलने लगता है कि जैसे जो है ना कि जो आपका फ़ोन है मान लो कि, ठीक है, जैसे मैं और अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा, अपने से रिलेट कर करके मैं चीज़ें समझाने की आपको ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें है ना वो खुद से ही सीखी और खुद से रिलेट करवा करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाओ। तो जिससे क्या था कि मान लो कि मैं सो रहा, ठीक है, और फ़ोन साइड में रख दिया, तो ये चार्जिंग पे लगा दिया। तो जैसे जब मैं उठा सो करके, ठीक है, और मैंने अपने फ़ोन वगैरह को देखा, तो मुझे एक आइडिया लग जाता था अपने आप कि ये फ़ोन जो है नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे सोने के बाद ये किसने छेड़ा, कुछ इस तरीके से। क्योंकि मैं एनर्जी को ना सेंस बहुत अच्छी तरीके से कर पाता था। मैं कुछ भी चीज़ें घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं शेयर कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा कि तीसरी आँख अपने आप में कितनी पावरफुल है। तो फ़ोन को देखता था ना मैं, तो मुझे साफ आइडिया लग जाता था कि हाँ ये मेरी बुआ ने छेड़ा, ठीक है, ये मेरे पापा ने छेड़ा, कुछ इस तरीके से। और मैं पूछता भी तभी तो वे बोल देते कि हाँ, हालांकि वे इन चीज़ों पे तरह ध्यान नहीं दिया करते थे, बट हाँ वे बोलते थे कि हाँ तुझे किस तरीके से पता। मैं भी बोल दिया करता था कि फ़ोन में 100 सेटिंग है, पता चल जाता है उन्हें वैसे ही बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, आप एनर्जी को ना बड़े अच्छी तरीके से सेंस कर पाते हो। तो यानी जो यानी कि आप बहुत अच्छे खोजी बन जाते हो। आपके घर में कुछ भी चीज़ें मिस हो रही ना, ठीक है, जो कि होती ही रहती है, कभी आप कुछ चीज़ें रख करके भूल जाओगे, आपके परिवार में कुछ चीज़ें रख कर कोई कहीं पे कुछ चीज़ें रख करके भूल जाएगा, ठीक है, अपनी बुक वगैरह। तो आप ये चीज़ें ना बड़ी तेज़ी से ढूंढ पाते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आप एनर्जी को फील कर पाते हो। आप सपोज करो आपकी कोई बुक है या आपके कोई दोस्त की बुक है जो गुम होगी, और उसके कई कमरे हैं घर में, तो आपको जो है ना साफ फील होने लगता है कि हाँ
इस कमरे से इस कमरे में हो सकती है बुक। आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही होती है कि हाँ इस कमरे के अंदर बुक हो सकती है। आपको वो एनर्जी जो है ना क्या फील हो रही होती है कि हाँ इसी कमरे में हो सकती है बुक, और आप जाओगे और मिल भी जाएगी आपको। इस तरीके की चीज़ें होती है, यानी आप एनर्जी को ना बहुत अच्छी तरीके से रीड कर पाते हो दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से। मैं ये बोला आप इस तरीके से भी कर सकते हो चीज़ों को, करके जैसे सपोज करो अगर आपको ये चैलेंज कहा जाए ना, अरे कि भाई ये मार्केट है, कपड़ों की दुकान है पूरी की पूरी, ठीक है, ये चीज़ें मेरे साथ हुई, उसी के बेस पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि कपड़ों की पूरी दुकान है और ये टी शर्ट लिया है, मान लो कि आपकी मम्मी टी शर्ट ले आई, ठीक है, और मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा जिससे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाओ। मान लो कि एक पूरा का पूरा मार्केट है, कपड़ों की दुकान का मार्केट है, और आपके घर कोई वो आई, कपड़ा आया, कोई टी शर्ट वगैरह आई आपकी, ठीक है, तो आप जो है ना क्या, आपको नहीं पता वो किसी दुकान से ली हुई है, लेकिन जब आप उस टी शर्ट को लेकर के उस मार्केट में जाओगे तो आपको साफ आइडिया लग जाएगा कि ये जो टी शर्ट है ना किस दुकान से ली हुई है, ठीक है। साफ ज़्यादा भूल गया बट हाँ बहुत हद तक आइडिया अपने आप ही लग जाएगा कि जो ये टी शर्ट है किस दुकान से ली हुई है, समझ रहे आप। जितनी मतलब मान लो कि वहाँ पे कई दुकान है ना, मान लो कि 50-60 दुकान है कुछ इस तरीके से, तो आपको साफ फील हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरी ना उस टाइम ये मान करके चलो, उस टाइम में जो है ना कि 15, 16 या 17 ईयर्स के आसपास होगी जब ये चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से फेल की। और वैसे भी उतनी कम एज में ना जो थर्ड आई वगैरह है वो बहुत पीक लेवल पे एक्टिवेट होने के चांसेस रहते हैं टाइम के साथ साथ ना। जैसे सपोज करो आपकी एज है, आपकी एज 50 ईयर्स है, और आप अपनी तीसरी आंख पे काम करोगे ना, तो ऐसा नहीं वो जागृत इतनी होगी बट कम %। और वहीं अगर आपका कोई छोटा लड़का है, मान लो कि 14-15 ईयर्स के आसपास है, और वो अपनी तीसरी आंख वगैरह पे जागृत करे तो वो तो तहलका मचा सकता है, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से जागृत हो जाती है, इतनी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को पहचान पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ रहे होगे, एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है तीसरी आंख के केस में। अगर आपकी एज कम है ना और आप तीसरी आंख वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आपको कुछ के ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, तो तीसरी आंख पे आप काम करोगे ना, आपको उतने फ़ायदे वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो शायद यही मेरे साथ था। अब अगर मैं अपनी तीसरी आंख पे काम करूँ ना तो अब मुझे उतने फ़ायदे वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब ये मान करके चलो 22 के आसपास होगी, 22 या 23 ईयर्स के आसपास होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं अभी काम करूँगा तो मुझे पहले जैसे फ़ायदे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितनी कम एज आपकी होगी उतनी थर्ड आई बिल्कुल अच्छी तरीके से जागृत होगी, ठीक है। उतनी अच्छी तरीके से केमिकल रिलीज होगा आपके शरीर में। थर्ड आई के आसपास होता है कुछ पॉइंट, वहाँ से केमिकल रिलीज होता है जिससे आपकी बड़ी तेज़ी से अवेयरनेस वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा कि जैसे टी शर्ट वगैरह मिलेगी ना आपको, और आपको बोला जा रहा है कि ढूंढ करके दिखाइए किसकी दुकान की है, तो आपको वो दुकान तक का भी आइडिया लग जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें मैंने फील की हुई है, हाई लेवल पे नहीं बट हाँ कुछ फील की हुई है, और ये पीक लेवल पे भी हो सकता है अगर आपकी जो तीसरी आंख है ना वो बहुत अच्छी तरीके से जागृत होगी। तो समझ रहे आप अपने आप में आप कितने बड़े खोजी बन सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम तो ऐसे सोल्व करने लग जाते हो, ऐसे, समझ रहे। ये देख लो, एनर्जी को फील करना, सेंस करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। कहीं भी किसी भी जगह आप जाओगे ना, आपको साफ आइडिया लग जाएगा, ठीक है, बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको एनर्जी में ये बोला, आप एनर्जी पढ़ने लग जाते हो भाई। अगर एनर्जी रीडर आप बन गए ना तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं फिर आप जो कर नहीं सकते, जो चीज़ आप सही तरीके से समझ नहीं सकते, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप कहीं पे भी जाओगे ना, किसी भी जगह जाओगे तो आपको साफ आइडिया लग जाएगा कि ये पॉजिटिव जगह है या ये निगेटिव जगह है। बहुत अच्छी तरीके से लोगों को फील नहीं होगा बट आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले क्या क्या चीज़ें हुई होगी, ठीक है। आप बड़ी अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाओगे, ठीक है, कि यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले क्या क्या चीज़ें हुई, इसका आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है। पूरा एक्यूरेट पता चले ऐसा नहीं होगा बट आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले शायद लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप उस जगह की एनर्जी को पकड़ पाते हो, सेंस कर पाते हो आप, समझ रहे हो आप। अपने आप में तीसरी आंख इतनी पावरफुल है। अब जो है ना क्या और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है, या आप क्या क्या चीज़ क्या इसके थ्रू कर सकते हो। तो जैसा मैंने पीछे की वीडियो में बोला था, एक जो तीसरी आंख से रिलेटेड थी, कि आपकी जो लर्निंग पावर है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। मैं ये बोला आप इसके थ्रू ना किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तीसरी आंख ना अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल। सपोज करो अभी आप कुछ भी स्किल सीख रहे हैं, उसी स्किल को सीखने में आपको ये मान करके चलो 6 महीने लगेंगे। ये 6 महीने कम से कम होते हैं किसी स्किल को सीखने के लिए।
तो ये मान लो आप किसी स्किल पे काम कर रहे हैं जिसे सीखने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेंगे, तो अगर आप अपनी तीसरी आँख को जागृत कर ले, ठीक है, और उस तीसरी आँख से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो वो बड़ी तेज़ी से सीखने को, मतलब बड़ी तेज़ी से आपकी चीज़ें समझ में आने लगेगी। जो चीज़ें आप 1 साल में सीखने वाले हो ना, वो आप 4 महीने के अंदर भी सीख जाओगे, 3 महीने के अंदर भी सीख जाओगे। ये अपने आप में इतनी पावरफुल होती है, ठीक है, तीसरी आँख। मैं जो भी चीज़ें शेयर कर रहा ना, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ पुढ़ करके बता रहा, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें शेयर कर रहा। मैंने जो है कि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी थी जो कभी पहले मैं समझ भी नहीं पाता था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। भला मैं एक एग्जांपल ही दे रहा आपको कि जैसे मैथ है ना, मैथ कभी मेरे पहले से ही वीक रहा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब मैं तीसरी आँख मेरी जागृत जुगृत थी, ठीक है, जब ये जागृत जुगृत हुई थी तो मैथ को ना बड़ी तेज़ी से समझने लगा था। यहाँ तक कि क्लास में ना मेरे मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये तीसरी आँख अपने आप में इतनी पावरफुल है। और भी मैं कुछ चीज़ें बता रहा, जैसे जो है नहीं कि आप नॉर्मली मैंने बताया, वैसे तो सारा कुछ वाइब्रेशन का ही खेल है। मान लो कि सपोज करो मैं और चीज़ एग्जांपल दे रहा आपको जिससे और अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। मेरे ख्याल से वैसे वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, इसकी पावर ऐसी अनलिमिटेड है, और मेरे ख्याल से ना मुझे और भी वीडियो वगैरह बनानी पड़ेगी इसकी पावर्स वगैरह को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। तो जैसे सपोज करो आप अभी कोई फल उठाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये अंदर से कैसा है, लेकिन जब आपकी तीसरी आँख जागृत होगी, तो सपोज करो आपने संतरा उठाया ना, तो आपको ये तक आइडिया लग जाएगा कि अंदर से सड़ा हुआ तो नहीं, इसका स्वाद अंदर से कैसा है, ये मीठा होगा भी नहीं होगा, आप सूंघने से पता चला लगा लोगे। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा हो गया, बट ऐसा सच भी होता है भाई, ठीक है। नॉर्मली ना आप उन छोटे बच्चों से पूछना जो जिनकी जो है ना कि तीसरी आँख वगैरह जागृत होती है, ठीक है। छोटे बच्चे हो सकता है आपके टच में काफ़ी हो, क्योंकि मतलब कोई ना कोई हो, तो आप जा करके उनसे पूछना, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है। बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे वो चलते हैं थर्ड आई, मतलब मिड ब्रेन एक्टिवेशन के वो, ठीक है, प्रोग्राम वगैरह चलते हैं जिसमें बच्चों की थर्ड आई वगैरह एक्टिवेट करवाई जाती है 7-7 दिन में, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, कुछ इस तरीके से, और 2-3 महीने उन्हें प्रैक्टिस के दिए जाते हैं। तो आप उनसे पूछ करके देखना, वे भी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं आराम से। तो ये चीज़ें आप कर पाते हो। आप किसी भी फल वगैरह को देखोगे ना, आपको साफ आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि यार ये फल वगैरह अंदर से कैसा है, इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं कहीं, कुछ इस तरीके से आपको साफ पता चल जाएगा, अंदर से फील होने लगेगा। एनर्जी को आप फील कर पाते हो, आप सूंघने से बता दोगे कि यार ये फल जो है नहीं क्या कैसा है, अंदर से सही भी है, ख़राब है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप जो है नहीं कि फिर उसे अवॉइड कर दोगे कि हाँ, यहाँ तक कि जो है नहीं कि आप मान लो कि कोई मोबाइल वगैरह भी खरीदोगे ना, ठीक है, या कोई भी चीज़ वगैरह खरीदोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज़ें खुद आपको बताने की कोशिश कर रही है, उसकी एनर्जी से आप सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, फील कर पाओगे कि ये जो चीज़ है ना ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि जैसे ये जो मान लो कि आप नया फ़ोन ले रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ़ोन ही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मालिक मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्टिव चीज़ इन्होंने डाली हुई है, मैं अंदर से पुराना हूँ। आपको साफ इस तरीके से चीज़ें फील होने लगती है, ठीक है। यानी आप समझ रहे हो, आप एनर्जी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप फील कर पाते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसलिए मैंने बोला कि आप एक बहुत अच्छे खोजी बन जाते हो, बहुत अच्छे खोजी। मेरे ख्याल से अभी के लिए ना सिर्फ इतनी वीडियो काफ़ी है, ठीक है। इसकी पावर्स के ऊपर ना मैं अच्छी तरीके से वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो से बात नहीं बनेगी, पता नहीं कितनी लंबी बन जाएगी। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि आप एक बहुत अच्छे एनर्जी रीडर बन जाते हो, जिससे जो है कि आपको तरह तरह की चीज़ों को समझने में, सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। यानी नंबर 1 पॉइंट यही हो गया। अब और भी जो पावर्स वगैरह जो मैंने फील की, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैंने बिल्कुल सुप्रीम लेवल पे फील की हुई है, बट हाँ धीरे धीरे फील की हुई है, थोड़ी थोड़ी फील की हुई है, बट हाँ इसकी पावर्स बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब अब ये मान करके चलो, अब मैं किस तरीके से बताऊँ आपको। मान लो कि जैसे गन्ना है, एक आपने कोई गन्ना खाया, तो वो गन्ना जो है कि थोड़ा मीठा है, ठीक है, तो बहुत हद तक ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इससे ऊपर भी और भी बहुत सारे गन्ने वगैरह की वैरायटी होगी जो और भी ज़्यादा मीठे हो गए, कुछ इस तरीके से। तो सेम कुछ ऐसा ही है कि अगर थर्ड आई से ये चीज़ें हो रही ना, ये चीज़ इतनी मात्रा में हो रही, तो ये इतनी मात्रा में भी हो सकती है, यानी पावर्स वगैरह बढ़ भी सकती है, समझ रहे आप। तो ये चीज़ें मैंने जो फील की थी ना, एनर्जी रीड, ये मैंने बड़ी अच्छी तरीके से फील की थी, तो ये जस्ट मैंने इस वीडियो में शेयर की। बाकी और भी डिटेल वीडियो आएगी इसके ऊपर, मैं हालांकि इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो और भी वीडियो वगैरह आएगी जिससे थोड़ा सा आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाओ।
तभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हो ना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या वीडियो के स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।